हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ। एंड मैं अपने रीडिंग्स में डीप क्वेश्चंस के आंसर्स लाने की कोशिश करती हूँ। सो इफ़ यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स माई रीडिंग्स, प्लीज़ चेक आउट माई चैनल। एंड अगर आपको रेजोनेटेड फील होता है मेरी रीडिंग से, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बात करते हैं आज के रीडिंग की। वेंसडे है तो इट्स अ जनरल रीडिंग। देखते हैं कि डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुँचानी है आज। एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया, मैं उसे उठा लूँ। ओके। तो पहला मैसेज है आप तक, ज़्यादा सोचो मत। आप जिस भी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचोगे ना, ज़्यादा टाइम अपने दिमाग में बिताओगे, वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन रादर दैन बी इन योर थॉट्स। तो जिस भी चीज़ में आप देख रहे हो कि आपका ज़्यादा दिमाग जा रहा है, ज़्यादा थॉट्स जा रही हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज फील हो रहा है, ज़्यादा डर लग रहा है, देन नो दैट कि इट्स जस्ट योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। एंड आपको उस चीज़ में खुद को कंट्रोल करना है। ओके, टेक एक्शन। ग्रुप नंबर नॉट सॉरी नॉट ग्रुप नंबर, मैं बार बार गलती से ग्रुप नंबर बोल देती हूँ। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको एक्शन लेना है। ओके, वो लाइफ की क्या चीज़ है जो आपको चाहिए, उस चीज़ को लेके एक्शंस लेना स्टार्ट करो। एक्शंस जब तक आप नहीं लोगे, जब तक आप सिर्फ थॉट प्रोसेस में पड़े रहोगे कि कैसे करूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, उसके बाद मैं स्टेप्स लूँगा, नहीं, अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है। यू जस्ट गो विद द फ्लो। आप शुरुआत करो उस चीज़ का। किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप को लेके है, किसी किसी के लिए ये करियर को लेके हो सकता है, ओके, लाइफ इन जनरल को लेके हो सकता है। तो जो भी आपका लाइफ गोल है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उसको लेके आप एक्शंस लेना स्टार्ट करो। सही एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे तभी जाके आपको आपका साथ यूनिवर्स दे पाएगा एंड आपको वो सही डायरेक्शन में ले जा पाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्या होगा, है ना। यू लिव इन द मोमेंट। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है। ज़्यादा फ्यूचर की सोचोगे, नो दैट कि मोस्ट ऑफ यू ऑल जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मोस्टली आपका फ्यूचर आप खुद बनाने वाले हो। आपके किस्मत में जो चीज़ें हैं ना, मोस्टली वो लिखी नहीं हुई है। मे बी 5 to 10% चीज़ें वो लिखी हुई हैं, बाकी इट्स ऑल ऑन योर फ्री विल। आपको ईश्वर ने, आपको हायर पावर ने, आपको डिवाइन ने ये पावर दिया है इस जन्म में कि यू कैन मेक योर ओन फ्यूचर, यू कैन मेक योर ओन लाइफ। तो नो दैट कि आपको इस चीज़ को रियलाइज करना है, आपको इस चीज़ को क्लेम करना है। एंड जब तक आप अपने इस पावर को रियलाइज नहीं करोगे, इसको जब तक क्लेम नहीं करोगे, तब तक आप इस चीज़ को ठीक से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। यू हैव गॉट द पावर ऑफ फ्री विल, जो मैक्सिमम लोगों को मिलता ही नहीं है ना, सही से नहीं मिल पाता है। या फिर कुछ कुछ लोगों के कर्म में ऐसा होता है कि कुछ कुछ मतलब लाइफ ही ऐसी हो जाती है कि वो लोग बंध जाते हैं नेगेटिव कर्मा के थ्रू या फिर पास्ट लाइफ कर्मा के थ्रू। एंड वो अपने लाइफ को ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक से मोल्ड नहीं कर पाते हैं। वैसी चीज़ें चल रही होती हैं जैसी किस्मत में लिखी है, बोल सकते हैं ना। बट आपके लिए यू आर मेंट टू मेक योर ओन लाइफ। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब सच आप कर सकते हो। हाँ, सही जगह पे अगर थॉट्स, एक्शंस एंड फीलिंग्स डालो तो वहां पे आपको खुद को ट्रेन करना है कि आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को लेके सही से थिंकिंग, कैसे कैसे थॉट्स रखने हैं। आपको पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में हमेशा रखने हैं। जो भी आपको चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना पोटेंशियल, इस बात को आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, मेरे लिए कुछ लिखा नहीं हुआ है। नो मैटर कितने बड़े ज्योतिष ने कुछ भी क्यों ना कह दिया हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट। इस रीडिंग में ये आ रहा है, डिवाइन का मैसेज है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाने आए हो, तो आप बनाने आए हो। एंड जब तक आपको खुद पे फेथ है, जब तक आपको इस बात पे फेथ है, कोई भी, न टैरो रीडर, न कोई भी और स्पिरिचुअल आदमी उस चीज़ को चेंज कर सकता है। ओके, सो प्लीज़ रियलाइज दिस थिंग। तो जब तक आपको अपने पावर पे यकीन है, तब तक इस दुनिया की कोई फोर्स आपके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज यूनिवर्स का साथ आपके साथ होगा। ओके, तो प्लीज़ रीअरेंज योर लाइफ। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको अपने लाइफ को रीअरेंज करना है, अपने थॉट्स को रीअरेंज करना है, अपने एक्शंस को रीअरेंज करना है। अपने लाइफ में गोल्स बना लो कि आपको क्या क्या चाहिए अपने लाइफ में। वो एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, वो एक फुलफिल्ड लाइफ हो सकती है, पैसा हो सकता है, तो वॉट एवर इट बी, एक डायरी एंट्री में लिखो कि आपको क्या क्या चाहिए। एंड उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या क्या एक्शंस लेनी है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सर्टन एग्जाम में पास करना है, तो फर्स्ट मैं लिखूंगा कि मुझे ये एग्जाम
को पास इस एग्जाम में पास करना है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेनी है? फर्स्ट, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। सेकंड, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि नो मैटर मैं कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लूँ, अगर मेरा दिमाग नेगेटिव रहेगा तो मे बी मैं नेगेटिविटी अपने लाइफ में लेके आऊँगा एंड एग्जाम में ब्लंडर्स मेरे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही होगा, मैनिफेस्टेशन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। सिमिलरली आपको भी वैसे पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, एक्शंस भी वैसे लेने हैं। अगर कोई चीज़ आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाओ, उस चीज़ को कम कर दो, उन लोगों को अपने लाइफ से थोड़ा सा कम कर दो, दूर कर दो। ओके, तो नो दैट कि वॉट एवर थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आपको उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन एनर्जीज को, भले ही वो खुद के ही नेगेटिव थॉट्स क्यों ना हो, है ना, उन चीज़ों को एकदम फोर्सफुली अपने लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, या फिर आपको एटलीस्ट लिमिट करने का कोशिश करना है उन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट चीज़, आपको उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जो चीज़ आपको चाहिए। लाइक किसी को अगर बहुत अच्छा सिंगर बनना है तो थोड़ा और टाइम दो रिवाज करने में, थोड़ा सा और टाइम दो प्रैक्टिस करने में, है ना। तो वॉट एवर यू आर बीइंग कॉल्ड कि अभी अभी टाइम है, नाउ इज द मोमेंट दैट यू नीड टू रियलाइज कि पावर आपके हाथ में है ना। एंड अगर आने वाले 4 सालों के अंदर आपने इस चीज़ को रियलाइज नहीं किया, देन नो दैट कि आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी जैसे मैक्सिमम लोगों की रहती है, कि डिसाइडेड बाई, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई मदर नेचर, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग इन इट्स ओन वे, है ना। लेकिन अभी ये जो 4 साल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियल है, बिकॉज ये आपके लाइफ को पलट के रख सकता है ना। नो मैटर पास्ट आपका कितना भी नेगेटिव क्यों ना हुआ हो, नो मैटर अभी आप कितनी नेगेटिविटी से क्यों ना जा रहे हो, आप फुल सिचुएशन को अपसाइड डाउन कर सकते हो, पूरी तरह से अपना ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो, भले वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, है ना। कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि आप लोग को स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप चाहो तो आप अपने में डिवाइन पावर्स भी ला सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करो कि हाँ, मेरे में वो पावर है, मेरे में डिवाइन का शक्ति है एंड मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा। सो यू नीड टू गेट इन टू दैट वाइब। ओके, एंड ये चीज़ मेरे एक बार बोलने से आपके अंदर नहीं आएगी, ये चीज़ आपको बार बार खुद को बोलनी है ना। तो खुद को आई एम फीलिंग कि ये रीडिंग आई एम सो सॉरी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आई एम फीलिंग कि ये रीडिंग ना सबके पढ़ रहे नहीं पड़ेगा, या फिर शायद से आप लोग को सुन के लगेगा कि हाँ अच्छा रीडिंग है, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को लेके एक्शन लोगे। बट वो 0.01% लोग, जो लोग इस रीडिंग को सुन के सच में एक्शंस लोगे कि हाँ मैं वैसे वैसे करूँगा एंड मैं खुद पे बिलीव रखूँगा, तो आप देखोगे कि 4 साल क्या 2 साल के अंदर ही आपकी लाइफ फुल टू टर्न हो जाएगी एंड यू विल लिव योर ड्रीम लाइफ। जैसा हम बड़े बड़े लोगों का बायोपिक्स में देखते हैं ना कि अरे वाह इसकी लाइफ तो ऐसी थी, ड्रीम लाइफ थी, इसका जो सपना था वो पूरा हुआ, इसको जो चाहिए था उसे वो मिला। ओके, आपके बारे में शायद से कोई पढ़ेगा आने वाले 10 सालों के अंदर। ओके, तो उतना ड्रास्टिक चेंज हो सकता है दोस्तों, राइट। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके आसपास ना काफ़ी सारे नेगेटिव एनर्जीज हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज। आप में से कुछ लोगों का खुद का नेगेटिव थॉट वो हो सकता है कि आपका लाइफ पैटर्न काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जो नेचर का लाइफ पैटर्न दिया रहता है कि इन चीज़ों के ये चीज़ें हमें करनी है डेली, या तो आप उस लाइफ पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जिस वजह से यू आर स्पॉनिंग अप नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, या फिर आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर डर वाला थिंकिंग, या फिर कुछ लोगों का मुझे गुस्सा भी फील हो रहा है। तो इन सब लो वाइब्रेशंस की वजह से आपका खुद का वाइब्रेशन लो हो सकता है। ओके, लाइफ पैटर्न की बात करूँ तो देखो, वी आर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर, तो देर आर सर्टन थिंग्स जो हमें नेचर के हिसाब से करनी चाहिए, वरना थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। ओके, एंड वही थोड़े नेगेटिव करके काफ़ी टाइम जब बीत जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारे लाइफ में हो जाता है। तो नेचर के अकॉर्डिंग रहना क्या होता है, सर्केडियन साइकिल के हिसाब से सोना एंड उठना, जितना टाइम है 9 से 12 बजे के अंदर सो जाओ। 12 भी बहुत ज़्यादा हो गया, बट हाँ वही 9 से 11 एटलीस्ट ट्राई करो सो जाने का, सुबह उठने का, डेली कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का, वर्कआउट करने का, अच्छा खाना खाने का, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं, अल्कोहल वगैरह से दूर रहने का, पॉजिटिव थॉट्स रखने का, है ना। तो ये सब चीज़ें इट्स अ वे ऑफ लिविंग इन द वाइब्रेशन ऑफ नेचर। तो आपको अपने आप को वैसे अलाइन करना है अगर आप अलाइन नहीं हो तो, बिकॉज दैट in some way is creating a lot of negative energy in your life. अगर आप लोग सही टाइम पे नहीं सोते हो, you are not getting proper healing in your life, आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में सब सही क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स अपने आप से आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपको जो प्रॉपर हीलिंग मिलनी होती है एंसेस्टर्स के थ्रू या फिर डिवाइन पावर के थ्रू, वो नींद में होता है, वो नींद आपका सही से नहीं हो पा रहा है। तो
ठीक से हीलिंग कैसे होगी आपकी, तो ठीक से फंक्शन कैसे आप करोगे, है ना। इस चीज़ पर ध्यान देना है। एंड ये चीज़ें करोगे ना, आप थॉट्स को अपने सही से अरेंज करोगे, नेगेटिव थॉट्स को हटाओगे, तो आप देखोगे कि यू आर एबल टू गो थ्रू योर लाइफ इन अ मच पॉजिटिव वे। हाँ, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएंगी, बट आप सही से नेविगेट कर पाओगे, आप सही से स्क्रूटनाइज कर पाओगे कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए गलत है। आप सही से गॉड के एडवाइसेस को, डिवाइन के एडवाइसेस को, उनके मैसेजेस को पकड़ पाओगे एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने उस नेगेटिव माइंड जोन से निकलो, नेगेटिव जो भी फीलिंग्स आप में आती है ना, उसको हटाओ। किसी किसी का मुझे इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा है ना, खुद को कम समझना या फिर इनसिक्योर होना कि क्या होगा पता नहीं फ्यूचर में, तो ये सब भी वाइब्रेशंस आती हैं ना, तो आपको हटानी है। राइट। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू आर समवन who gets easily affected by other people's energies। तो मे बी आपको किसी ने अगर कुछ खराब कहा तो आपको वो बुरा लग जाता है, या फिर आपके खुद के ही पास्ट के एक्शंस के बारे में आप सोचने लगते हो तो आपको बुरा लग जाता है, या फिर कुछ कुछ का तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी लव वन को किसी ने कुछ खराब कहा एंड आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है या फिर बुरा लगता है, एंड आप इन सब नेगेटिव इमोशन से निकल नहीं पाते हो। यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मोस्ट ऑफ यू ऑल आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल। नो मैटर आप बाहर से खुद को कितना क्यों ना स्ट्रांग दिखाओ, नो मैटर बाहर से आप कितने क्यों ना स्ट्रांग हो, आपका एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है जिसका फायदा लोग कुछ ना कुछ करके उठाते हैं, बी इट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो आपको वहां पे खुद को स्ट्रांग बनाना है, आपको अपने अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाना है, आपको लोगों के बातों से खुद को इफेक्ट होने से रोकना है ना। बिकॉज द पीपल इन योर लाइफ, नेगेटिव लोग जितने हैं, वो लोग आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं, जो कि अननेसेसरी है। एंड आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपके थॉट्स उधर चले जाते हैं। तो जहाँ पे आपको एनर्जी डालना होता है, जहाँ पे आपको थॉट्स डालने होते हैं, वो डेविएट हो जाता है ना। एंड आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती है जो पहुँचनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 3, सॉरी 3 क्यों बोल रही हूँ मैं एनी हाउ, हाँ, आपको खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऑब्वियसली ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ही है हु रियली वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ फ्रॉम विद इन। सो इफ़ यू फील कॉल टू इट, प्लीज़ एक्शन लेना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लाइफ को एक्चुअली में बड़ा बनाती हैं, है ना। प्रॉब्लम बड़े चीज़ में नहीं होता है, बड़े चीज़ को तो ईजिली हम लोग ठीक कर लेते हैं, बट जो छोटी अंदर की चीज़ें होती है वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एंड वही बाहरी रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करो ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो जा रही है, बहुत ज़्यादा। Okay, let's see. यूनिवर्स आपको ना दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने बोल रहा है। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि लोगों से बात करोगे ज़्यादा, या फिर अपने पुराने दोस्तों से थोड़ा सा बात करोगे, या फिर जिन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस भी आ रही है कि आप अपना टाइम किसी और लोगों के साथ शेयर करो, एंड दोज पीपल शुड बी पीपल हु विल बेनिफिट थ्रू यू। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनको आपसे बेनिफिट मिलेगा। ओके, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि टीचर्स हो, तो आप स्टूडेंट्स को कुछ बोलोगे, कुछ एडवाइसेस दोगे तो उन्हें हेल्प मिलेगा। कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, मे बी पार्ट टाइम टैरो रीडर्स, तो अगर आप लोग कुछ रीडिंग कर दो किसी एक फ्रेंड के लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। या फिर अगर कोई किसी को कुछ एडवाइसेस आप दो, ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप अपने तक जो नॉलेज है वो अपने तक मत रखो, अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो अपने तक मत रखो, दूसरों से शेयर करो। या फिर अगर कुछ लोग आते हैं आप तक कि प्लीज़ मेरी इस चीज़ को लेके हेल्प करो, तो आगे बढ़ के उनका हेल्प करो। यू आर बीइंग कॉल्ड कि कम्युनिकेट विद अदर पीपल हु आर अराउंड यू। तो आप देखोगे कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, कुछ फ्रूटफुल करना, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप करना, ऐसी वाली एनर्जी नहीं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ऐसा प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करो दूसरों के साथ,
आसपास के लोगों के साथ। एंड जहाँ पे आपको प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड नहीं होता है वैसे लोगों को अपने सर्कल से दूर करो, दूर रखने की कोशिश करो। ओके, बिकॉज हम जितना टाइम नेगेटिव चीज़ों को देते हैं या फिर लोगों के लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उनके लाइफ की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, राइट। तो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में अपने टाइम को स्पेंड करना है दूसरों के साथ बातें करके, या फिर दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करके, या फिर उनसे कुछ नॉलेज अगर आपको मिले तो। ओके, टैरो रीडिंग्स भी देख सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोगों के जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं यूट्यूब पे, वो सब भी आप सुन सकते हो। दैट विल हेल्प यू आउट विथ योर लाइफ। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोगों का लाइफ ना ऐसे स्टैगनेंट आपको फील हो रहा है कि नो मैटर कितने भी रीडिंग्स क्यों ना देख लूँ, कितने भी रीडिंग्स में कितना कुछ अच्छा क्यों ना आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड दैट्स ऑल बिकॉज कि उसमें ही आपको रीडिंग्स में ही आंसर्स मिलती है, बट आप उसको नज़रअंदाज करते हो। आंसर आप तक पहुंचता है बट आप उसको लेके एक्शन नहीं लेते हो। ओके, तो नो दैट कि यूनिवर्स आप तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करता है, आप तक अबंडेंस, आप तक खुशी, आप तक हर एक चीज़ अच्छा पहुंचाने की कोशिश करता है, बट आप उसे ले नहीं पाते हो, रिसीव नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप उसके वाइब्रेशन में हो ही नहीं, उतने हाई वाइब्रेशन में हो ही नहीं। तो यू नीड टू लेवल अप, यू नीड टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन। कैसे करना है, ये रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, एडवाइसेस आई थी, तो वो सब चीज़ें प्लीज़ करो। आई गेस ये सब चीज़ें कुछ नई नहीं है जो मैंने इस रीडिंग में बोला। यू ऑलरेडी हैव अ हिंट अबाउट इट और यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ये रीडिंग कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये रीडिंग इट्स अ रिमाइंडर कि अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो 4 साल के अंदर आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे देन जैसी चल रही है एनर्जी वैसी ही चलेगी। इट विल बी जस्ट अ लूप, कभी कभी हाई होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, फिर वापस से लो हो जाएगा। आपको नेगेटिविटीज़ फेस करनी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो नॉर्मल लाइफ के लूप में आप फंसे रहोगे पूरी ज़िंदगी भर। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ डार्क रहेगा, बट हाँ वही अप्स एंड डाउन जैसे नॉर्मल लोगों का लाइफ होता है। बट यू आर समवन हु इज़ मेंट टू बी अ बिट डिफरेंट, हु इज़ नॉट मेंट टू बी नॉर्मल। यू हैव बीन गिवन द गिफ्ट कि आप अपने लाइफ को खुद लिख सकते हो। तो आपके हाथ में पेन पकड़ा है यूनिवर्स ने, बट आप पेन पकड़ के लिख नहीं रहे हो, आप स्टार्ट नहीं किए हो लिखना। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप दिमाग में रखो एंड ये सब एडवाइसेस लो। सिंपल सी चीज़ है गाइस, सिंपल सी चीज़ है। आपको बस अपने लाइफ को थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसको सही ट्रैक पे लाना है। आप उतना ही करोगे ना, उसके बाद ही आप देखना कि अपने आप से चीज़ें आपके पास आने लगेंगी, अपने आप से और रास्ते खुलने लगेंगे, अपने आप से यू विल गेट रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स डूइंग द थिंग्स दैट यू मेंट टू डू एंड रिसीविंग द ब्लेसिंग्स दैट यू मेंट टू रिसीव। ओके, सो आई गेस आज के रीडिंग में इतना ही है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।